क्या ढूंढ रही हूँ मैं? फोकस कहीं गुम हो गया है, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा दिमाग कहीं तो चला जाता है और वहां पे मुझे बहुत मजा आ रहा होता है और वहां से वापस आकर पढ़ाई करूँ, नॉट इंटरेस्टेड। तो अगर आपके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा होता है व्हेन यू आर स्टडिंग, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। नंबर सेकंड, अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम टाइम पे आप अपने रूटीन को कैसे पूरा डिजाइन करें, तो वो भी इस वीडियो के अंदर है। क्या आप जानते हैं कि इरेगुलर ईटिंग, स्लीपिंग शेड्यूल, लैक ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन, स्ट्रेस, प्रोडक्टिविटी एंड लो मोटिवेशन, ये सारा डिपेंड करता है हमारे रूटीन पर। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो है कि अपना एक परफेक्ट रूटीन डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं कि दो चीजें हैं जो हमारी गेम को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। एक है कंसिस्टेंसी और दूसरा है डिसिप्लिन। अगर आप कंसिस्टेंट होकर और डिसिप्लिन से इस रूटीन को फॉलो करेंगे, देन कोई भी चीज अचीव करना मुश्किल नहीं है। So 6 a.m. practice means I was there 5:45 every morning. I'd probably sit there, wait for the fog to clear out. रवि और राज दो फ्रेंड्स होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। रवि जहां पर अपने रूटीन के लिए बहुत पर्टिकुलर होता है और सारी चीजों को टी तक फॉलो करता है, जहां पे वो अपने लिए एक अलग से टाइम रखता है फॉर स्क्रोलिंग ऑन फोन, जिससे कि उसे पता होता है कि उसे जो भी रील्स देखनी है, जो भी करना है, वो इस टाइम फ्रेम के अंदर करना है। Whereas राज पढ़ाई के बीच में हर थोड़ी थोड़ी देर में रील देखता है, नोटिफिकेशन चेक करता है, एंड उसकी वजह से उसका फोकस लेवल डिप कर जाता है। सो यूपीएससी का एग्जाम होता है, एग्जाम के रिजल्ट आते हैं और रवि का सिलेक्शन हो जाता है और राज बहुत लो फील करता है। और राज रवि के पास जाता है और पूछता है कि ऐसा तुमने क्या किया कि जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे आए, इवन दो यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, और तुम जानते हो कि मैंने क्लास में टॉप किया था क्लास 12th के अंदर और अब मैं स्कोर नहीं कर पाया। रवि राज को बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताता है, बोलता है जिस तरह से तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो, एग्जैक्टली मैं भी उसी तरह से डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूँ, पर मैं अपने फोकस को फिक्स करने के लिए इन 5 टेक्निक्स का यूज करता हूँ। नंबर 1 इज पोमोडोरो पार्टी। मतलब मैं 50 मिनट्स के लिए पढ़ाई करता हूँ और उसके बाद 10 मिनट्स जो बीच में होते हैं उसके अंदर मैं इंजॉय करता हूँ, लाइक इट्स अ पार्टी फॉर मी। मैं अपना फेवरेट सॉन्ग चलाता हूँ, उस पर डांस करता हूँ और उसके बाद मैं अगेन एनर्जेटिक मूड से नेक्स्ट टॉपिक को पिक करता हूँ। नंबर 2 डूडल योर हार्ट आउट। वो बोलता है कि कुछ कुछ ब्रेक्स जो होती है, स्टडी ब्रेक, जब जैसे ही मैं लो फील करने लगता हूँ, मैं एक पेपर लेता हूँ और पेन लेता हूँ और मैं उसके अंदर ड्रॉ करने लग जाता हूँ। जो जो चीजें मेरे माइंड के अंदर आ रही है, मैं अपने ब्रेन डंप को करता हूँ इन फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स। ऐसा करने के बाद मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड फील करता हूँ एंड आई वांट टू वर्क मोर। और यही टेक्निक को मैं यूज करता हूँ माइंड मैप बनाने के अंदर। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ तभी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि मैं कुछ खेल खेल रहा हूँ। तो बोलता है मतलब, तो वो बताता है कि मैं हर चैप्टर को माइंड मैप के फॉर्म में रिवाइज करता हूँ। इससे वो चैप्टर बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाता है, एक्टिव रिकॉल भी हो जाता है, एंड ऑल्सो मैं टॉपिक्स को डिफरेंटली कंपेयर भी कर पाता हूँ। उसको काफी इंटरेस्टिंग लगी ये चीज। वो बोला अच्छा चलो और बताओ मुझे, और क्या करते हो तुम। नंबर 3 पॉइंट जो रवि बताता है राज को, और राज हैरान हो जाता है, वो था कि यूजिंग एआई एज अ सीक्रेट वेपन। तो बोलता है कि तुम क्या करते हो, क्या तुमने एआई का यूज किया है कभी। तो राज बोलता है एआई का यूज एग्जाम में नहीं। तो बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम एआई को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो जिससे कि तुम अपने टाइम को सेव भी कर पाओगे। तो पूछता है कैसे। तो बोलता है कि आप सबसे पहले जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है या एक टॉपिक पढ़ा है, एआई या चैट जीपीटी में उसके अंदर प्रॉम्प्ट दीजिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे 4 क्वेश्चन पूछो। किस भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पैराग्राफ क्वेश्चन, किसी भी टाइप के। नंबर 2 ऐसा पूछने के बाद आप उसे बोलो कि राइट मी एन आंसर जिसके अंदर सारे कीवर्ड्स हाईलाइटेड हो। तो आपके पास कीवर्ड हाईलाइट आ जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो समरीज तो आप समरी भी पूछ सकते हो। नॉट ओनली दिस, नाउ लेट्स मूव टू द 3rd पॉइंट, जिसके अंदर रवि राज को बताता है कि आप इसके अंदर चैट जीपीटी को ये भी बोल सकते हो कि लास्ट 5 इयर्स प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस मुझे बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर से आए थे। जो आप ढूंढते हो डिफरेंट बुक्स के अंदर से, वो आपको चैट जीपीटी क्विकली करके दे सकता है। और ऐसा करके देने के बाद यू वुड नो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक को अच्छे से कर रहा है। उसकी समरीज आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियोस तक वो आपको नेविगेट कर सकता है। तो इस तरह से एआई का यूज करो ना। ये सब समझते ही राज के अंदर जैसे कि कोई कॉन्फिडेंस आ गया हो। अब वो रेडी था यूपीएससी का नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए इन सारी टेक्निक्स का यूज करके। पर उससे पहले उसने पूछा कि तुम पढ़ाई करना शुरू कब करते हो। तो रवि ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली। उसने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई करना शुरू करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि जब आप मॉर्निंग के अंदर सुबह उठ के पढ़ाई करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, आप कॉन्सेंट्रेट बेटर कर पाते हो एंड डिस्ट्रैक्शन लेवल भी कम होता है। राज को समझ आ रहा
रहा था कि वो कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहा है। तो उसने रवि से एक और क्वेश्चन पूछा कि जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? जिसपे रवि ने उसे एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया। जानना चाहोगे? तो रवि ने उसे कहा कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो और आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो यू हैव टू डू ओनली दीज 2 थिंग्स, जिसके अंदर नंबर 1 है गो आउट इन द सन। मतलब जैसे ही हम उठते हैं वैसे ही अगर आप मॉर्निंग सन लेते हैं तो आपकी सर्केडियन रिदम स्टार्ट हो जाती है, आपका माइंड क्विकली अवेक फील करता है। नंबर 2, अगर आप अभी भी लेथार्जिक फील कर रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, देन ट्राई आउट प्राणायाम। प्राणायाम करते ही आपके ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई होती है एंड इट फील्स मोर अलर्ट एंड कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर। राज ने इन सारे स्टडी हैक्स को अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। राज बहुत डिटर्मिन था कि अब वो इन हैक्स के थ्रू अपने एग्जाम की प्रैक्टिस को स्टार्ट करेगा और एग्जाम टाइम पर भी फॉलो करेगा। What do you think? क्या राज सक्सीड हो पाया होगा? Leave that in the comment section below and also कि आप रवि की इन सब स्टडी टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक को फॉलो करना चाहेंगे? So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.